मूवी के स्टार्ट में हम एक डेजर्ट को देखते हैं जहां एक शिप होती है। उस डेजर्ट में मॉन्स्टर्स रहा करते थे। तभी हम देखते हैं कि उस शिप पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और शिप में बैठे वॉरियर्स को मारने लगते हैं। उस शिप पर एक मास्टर भी था जो कि वॉरियर्स को टीच किया करता था कि मॉन्स्टर्स को कैसे हराया जाए, पर वो भी शिप को नहीं बचा पा रहा था। तभी शिप में से एक हंटर मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। लकीली वो बच तो जाता है, पर उसके साथ ही शिप लेकर बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां हम एक आर्मी की फीमेल कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने साथियों को ढूंढ रही होती है। उसके साथ उसके और सोल्जर्स भी होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिन पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई वार्निंग सिंबल्स हों। फिर उन्हें ज़मीन पर कुछ गाड़ियों के निशान मिलते हैं और जब वो दूर दूर तक देखते हैं तो उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिलती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सोल्जर यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं। तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है कि दूर से एक तूफान आ रहा है और वो सोल्जर से वहाँ से दूर जाने के लिए कहती है। फिर वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो पत्थर जिसमें सिंबल बने हुए थे वो अचानक से चमकने लगता है और वो लोग अपनी जान बचाते बचाते एक रेगिस्तान में आ गए थे और तूफान भी अब थम चुका था। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है और वो यहाँ पर कैसे आ गए। तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है कि उसके साथी जिसे वो ढूंढ रही थी वो वहाँ हैं और वो सब मर चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें किसने मारा। फिर वो लोग आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़े से जानवर का स्केलेटन दिखाई देता है। उसी जगह हम उस हंटर को भी देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में शिप से गिर गया था। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसने शिप पर अटैक किया था। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। फिर मॉन्स्टर उनकी एक गाड़ी को पलट देता है और सोल्जर्स को मारने लगता है। तब फीमेल कैप्टन और वो सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए एक केव में आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से वापस ज़मीन में चला जाता है। वो लोग अब केव में भी सेफ नहीं थे। वहाँ उन पर एक बड़ी सी मकड़ी अटैक कर देती है जो कि देखने में बहुत ही डरावनी होती है। वो लोग उस पर फायर करते हैं पर वो मकड़ी कैप्टन को काट लेती है जिससे कैप्टन बेहोश हो जाती है। बाकी सोल्जर्स को लगता है कि कैप्टन अब नहीं बचेगी, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर केव से बाहर आ जाते हैं। तब वहाँ और भी मकड़ी आ जाती हैं और उनका पीछा करती हैं। जब कैप्टन को होश आता है तो वो देखती है कि वो मॉन्स्टर मकड़ी अभी भी वहीं पर है और वो उस पर फिर से अटैक कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब कैप्टन को वापस होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बड़ी अजीब सी जगह पर है जहाँ बहुत सी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और उसके साथियों की डेड बॉडीज़ भी वहाँ पड़ी हैं। वो खुद को एक ट्रैप से आज़ाद करती है। एक सोल्जर के बैग से फ्लेयर लाइट निकालती है और उस लाइट से वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ वही शिप पड़ी हुई थी जो मूवी के स्टार्ट में मॉन्स्टर ने तबाह कर दी थी। तभी वहाँ हंटर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो पहले से रह रहा था। अब सुबह हंटर कैप्टन को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ दूर से तूफान नज़र आ रहा था। कैप्टन बोलती है कि जैसे वो तूफ़ान से इस दुनिया में आ गई है वैसे ही तूफ़ान के अंदर जाने से वो रियल वर्ल्ड में भी जा सकती है। लेकिन ये काम बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि वहाँ वही मॉन्स्टर था जिसने उस शिप को तबाह किया था। अब कैप्टन और हंटर ये समझ जाते हैं कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी वो वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं और फिर वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। हंटर कहता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है और वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत जहरीला है और उसके एक टेंटिकल में इतना जहर है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफ़ी है, तो हमें बस वो जहर लेना है। हंटर कैप्टन को एक प्लान बताता है। वो बोलता है कि जब रात होगी तब तुम वहाँ जाना और एक स्पाइडर मॉन्स्टर को किसी तरह बाहर बुलाना। मैंने ऑलरेडी वहाँ ट्रैप लगाया होगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो मॉन्स्टर उसमें फंस जाएगा और रात होने पर फीमेल कैप्टन ऐसा ही करती है। अब जैसे ही मॉन्स्टर बाहर आता है वो उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर हंटर उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर हंटर उसका वो टेंटिकल काटता है जिसके अंदर जहर था और उसे लेकर फीमेल कैप्टन के साथ वहाँ से चला जाता है। केव में आकर वो उस टेंटिकल से सारा जहर निकाल देता है। मॉर्निंग में हंटर कैप्टन को ट्रेन करता है कि मॉन्स्टर को कैसे मारना है। फिर वो दोनों उस शिप में जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लाते हैं जिससे वो ट्रैप बना सकें। फिर वो दोनों रेगिस्तान की तरफ जाते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर था और वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर बाहर आ जाता है। हंटर एक तीर लेता है और उस पर स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगाता है और उसे उस मॉन्स्टर की आंख में मार देता है जिससे मॉन्स्टर की वो आंख खराब हो जाती है और वो तड़पने लगता है।
फिर हंटर उस मॉन्स्टर के सर में स्टैब करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हंटर बेहोश हो जाता है। तभी फीमेल कैप्टन हंटर का वो वेपन उठाती है और दोबारा से मॉन्स्टर को मारने लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अगले दिन वो दोनों तूफान की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ ग्रीनरी और पानी होता है। वहाँ और भी जानवर होते हैं, पर उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। अब वो दोनों वहाँ रुककर खाना खाते हैं और रेस्ट भी करते हैं। रात में जब ये लोग लेटे होते हैं तब इन्हें किसी की आवाज़ आती है, और वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग निकाल सकता था। फिर सभी जानवर भी उस ड्रैगन से डरकर भाग रहे थे। तभी वहाँ वॉरियर्स का मास्टर आ जाता है, जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो अपने और भी साथियों के साथ आया था और वो सब मिलकर ड्रैगन को भगा देते हैं। वो मास्टर इनको बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से यहाँ आने के लिए एक टावर बनाया, और उस टावर की हिफाजत करने के लिए उन्हीं लोगों ने ये मॉन्स्टर भी बनाए। और ये ड्रैगन मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो वॉरियर मास्टर कहता है कि हम उस टावर को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, ताकि कोई भी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में ना जा सके, और हम इन मॉन्स्टर्स का हंट भी करते हैं। फिर अगले दिन वो सब उस टावर तक जाते हैं और देखते हैं कि उसके आसपास बहुत लावा है। तभी वहाँ वो ड्रैगन मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि उन वॉरियर्स को जलाकर मारने लगता है। सभी वॉरियर्स उस पर अटैक करते हैं, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। तभी उस टावर का वो गेट ओपन हो जाता है, जिससे रियल वर्ल्ड में जाया जा सकता था। कैप्टन उस गेट की तरफ भागती है, पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर उसके रास्ते में आ जाता है। वो कैप्टन पर अपनी आग फेंकने लगता है कि तभी कैप्टन उस गेट में कूद जाती है और रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वो देखती है कि रियल वर्ल्ड में उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही वो लोग कैप्टन को देखते हैं, वो उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी हेलीकॉप्टर के सामने वो तूफान आ जाता है, और उसमें वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी था। वो इन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, पर कैप्टन इस क्रैश में बच जाती है। वो हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाती है और देखती है कि ड्रैगन मॉन्स्टर अभी भी वहीं है और सब कुछ तबाह कर रहा है। कैप्टन देखती है कि ड्रैगन आग बनाने के लिए पहले एयर को अपने मुंह में लेता है और फिर उसे आग बनाकर बाहर फेंकता है। अब जैसे ही वो एयर अपने मुंह में ले रहा होता है, तभी कैप्टन एक एरो में आग लगाकर उसके मुंह में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में आग लग जाती है और वो तड़प कर नीचे ज़मीन में गिर जाता है। कैप्टन सोचती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया और वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और कैप्टन की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी हंटर भी वहाँ आ जाता है। वो एरो के ऊपर एक बॉम्ब लगाता है और ड्रैगन की तरफ मारता है, और वो तीर सीधा जाकर ड्रैगन को लगता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ड्रैगन का सारा शरीर जलने लगता है, और फाइनली वो मारा जाता है। अब हंटर और फीमेल कैप्टन बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी वहाँ वो मास्टर आता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो मॉन्स्टर मारा गया और हम फाइनली रियल वर्ल्ड में आ ही गए। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। फीमेल कैप्टन कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी वो गेट बंद करना होगा, ताकि कोई और मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में ना आ सके। तब वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ऑलरेडी वहाँ आ चुका था और वो तीनों उस पर अटैक कर देते हैं, और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।